तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे थे, एवरेज देख रहे थे। ठीक है, तो एवरेज का आज जो होगा सो सेकंड क्लास होगा और टाइप नंबर 1 ही रहेगा। ठीक है, पिछला क्लास भी हम लोग देखे थे टाइप 1 के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, आज भी देखेंगे टाइप 1 के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज देखिए आज किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का, 8 संख्याओं का क्रमिक संख्याओं का औसत दे दिया गया है। कितना दिया गया है औसत? औसत दिया है 6.5। ठीक है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 दिया है। उनमें से सबसे छोटी संख्या की और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? अब बताइए, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 8 क्रमिक संख्या, एक क्रमिक संख्या ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहाँ पर दे दिया गया है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत जो दिया गया है 6 दशमलव कितना दिया है, 6.5 दे दिया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जानते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या का और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो बताइए, सभी का औसत 6.5 दिया है, तो सबसे छोटी संख्या पूछे चाहे बीच वाला संख्या पूछे चाहे सबसे बड़ी संख्या पूछे, सभी का औसत 6.5 ही होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी, क्वेश्चन भी बोल दिया है कि सभी संख्याओं का औसत, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत दे दिया गया है, कितना दिया है? 6.5। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या का औसत, या तो फिर पूछेगा कि इसमें बीच वाला संख्या का औसत बताइए, या तो फिर इसका लास्ट का सेकंड डिजिट का औसत बताइए। तो सभी का औसत कितना होगा? 6.5 ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन कुछ था नहीं, वैसे सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर होगा तो 6.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्यान से अगर देखिएगा, 5 संख्याओं, इसको मिटा लेते पहले, इसको भी मिटा लेते हैं। आप बताइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 5, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत जो दिया है 45 है। तो 5वीं संख्या बताइए। अब बताइए, यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत कितना संख्या है? मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इजी से समझा रहा हूँ, तो इजी से समझने का भी आप लोग कोशिश कीजिएगा। ए बी सी डी ई, ये 5 संख्याओं का औसत दिया है, कितना दे दिया है? 46 दे दिया गया। ठीक है, बोलता है प्रथम 4 संख्याओं का औसत, ये 4 संख्या का, प्रथम 4 संख्या का औसत कितना दिया जानते हैं? औसत दिया है 45। कितना दिया है? 45। अब बताइए ई नंबर का आपका 5वीं संख्या क्या होगा? जबकि 5 संख्या का औसत दे दिया 46। तो एक बात बताइए, 5 संख्या का जब औसत पहले दे दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इसका भी 46 होगा, 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 सबों का 46 होगा, तब ना औसत 46 हुआ, यानी सबों का बराबर हिस्सा होगा। और बोल रहा है कि 4 संख्या का औसत दे दिया है, पहले 4 संख्या का औसत दिया है, कितना? 45 दिया गया है क्वेश्चन में। यदि पहले 4 संख्या का औसत 45 रहा होगा, तो ऐसी 5वीं संख्या कितना नंबर है जो एक इंक्रीज होगा और एक इंक्रीज होगा, यानी कि एक का वृद्धि होकर के 46 हो जाएगा। तो बताइए, ये तो अपने आप में 46 पहले से था, अब एक सब में वृद्धि हुआ, इसमें भी 1 का वृद्धि हुआ, इसमें भी हुआ, 1 का वृद्धि यहाँ भी हुआ, 1 का वृद्धि यहाँ हुआ। अरे इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो बताइए 4 का इंक्रीजमेंट कितना हुआ? यहाँ हो गया 1 2 3 4 नंबर का, और यहाँ पहले से ही अपने आप में 46 लेकर बैठा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल दिया है। तो यहाँ 46 + 4 कितना हो जाएगा? 46 + 4 = 50। तो अंतिम संख्या जो होगा, यानी 5वीं संख्या जो होगा सो 50 होगा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि अंतिम संख्या का, और इसमें से 4 संख्या, 5 छठी संख्या दे दिया है, 6 संख्या का औसत इस तरह से दिया गया है, इसमें से पहले 5 संख्या का औसत दिया है, तो छठी संख्या क्या होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप इस तरह से बनाने में का कोशिश कीजिएगा और बहुत इजी तरीका से बनेगा। ठीक है, देखिए इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बोल रहा है 6 संख्या, पहली 5 संख्या का औसत 46, तो 46 × 5 कीजिएगा, और इसमें से 4 संख्या का औसत कर लीजिएगा माइनस 4 संख्या का औसत, आने की 4 × 4, पहले 4 संख्या का औसत कितना है? 45, और इसको आपस में
मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आंसर जो आएगा सो 50 आएगा। देख लीजिएगा, पहली 5 संख्या का औसत पहले में इतना दे दिया, पहली 4 संख्या का औसत 45 है और 5 संख्या का औसत 46 है। इसको माइनस कीजिएगा, आंसर आएगा आपका 50 आएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए इसको मिटाते पहले, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए हैं। चलिए यहाँ बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत दो दिया गया है, कितना दिया है 27 दे दिया गया है। ठीक है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 25 औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? अब बताइए, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत 27। इनमें से पहली संख्या निकाल दी जाए तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। अब बताइए इनको को कैलकुलेट कीजिएगा ना, कैलकुलेट करके देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और यहाँ 5 दूना 10 और 3 13 और यहाँ 25 चौका 100, कितना आ गया यहाँ पर 35 आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जानते हैं, 35 हो जाएगा। अब हम उस पर भी चलते हैं, इसी यही क्वेश्चन के ऊपर उस पर चलते हैं। बोल रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत, तो A B C D E का सभी का औसत कितना दिया है, पहले में 27 दिया था, 27 दिया था, लेकिन बाद में एक संख्या हटा देते हैं ना तो सभी का औसत कितना हो जाता है, रह जाता है, जानते हैं 25 रह जाता है। सभी नंबर कितना का हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, तो अब बताइए इसको एक नंबर ये को हटाने से सब में 2 का डिक्रीज हो रहा है, 2 कमी हो जाता है, 25 से 2 कम हो जाता है, यहाँ भी 25 से 2 कम हो जाता है, यहाँ भी 25 से 2 का कमी हो जा रहा है। अब बताइए 2 का कमी लेकर के पहले बैठ गया तो ये संख्या कितना लेके चल गया, तो सब में 2 संख्या, यानी 4 संख्या पहले से है तो 4 दूना 8 और 25 यहाँ पहले से 27 था, ये 27 लेकर के ही पहले से चल गया। ये 8 प्लस 27 कितना हो गया, 27 प्लस 8 35। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा सो 35 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इस टाइप से बनाने का कोशिश कीजिएगा, और या तो इस टाइप का, दोनों इजी है, प्रोसेस इजी है, दोनों समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, लग गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये मिटता नहीं, जल्दी से मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन क्या कंडीशन हो जाता है, इंक कैसा आ रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 20 संख्याओं का औसत 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 12 है और पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। बोल रहा है अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है तो अंतिम संख्या क्या होगा। क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और इजी से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर 20 संख्या, टोटल कितना संख्या है, टोटल संख्या जो है सो 20 दिया है, कितना है 20, और इसका औसत दिया है 20 संख्याओं का औसत कितना जानते हैं, ये 12 है सभी का औसत। अगर इस तरह से A B C D इस तरह से लेते हैं तो टोटल जा कर के कितना तक है, 20 तक है। ठीक है, 20 तक है संख्या, 20 संख्या का औसत 12 दे दिया गया है। ठीक है, और इनमें से बोल रहा है कि इनमें से प्रथम 12 संख्या का औसत 11 है। कितना है, 12 संख्या का औसत, प्रथम 12 संख्या से का औसत जो है, प्रथम 12 संख्या का औसत 11 है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है, अंतिम नहीं, और अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतिम संख्या जो बच रहा है, लास्ट वाला संख्या, लास्ट जो डिजिट बच रहा है, जो लास्ट डिजिट कुछ भी मान लीजिए, लेकिन लिस्ट देते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर जो बच रहा है, इसका पूछ रहा है लास्ट नंबर का क्या हो जाएगा, ये नंबर लास्ट नंबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 होगा, और इसको जब करेंगे ना तो यहाँ से 70 और यहाँ से
कितना आ जाएगा 132। 70 और 132 कितना हो गया यहाँ पर 202 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 202 आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा 202 और आंसर आ जाएगा कितना 38 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 38 होगा। ये लास्ट नंबर कितना आ गया, लास्ट जो नंबर होगा सो 38 हो गया। कितना 38। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतिम संख्या क्या होगा। तो क्या किए, जो औसत दिया गया टोटल का औसत माइनस जो 12 संख्या का औसत 11 दिया है प्लस में अगली 7 संख्या का औसत 10 दिया है। तो इस कंडीशन में निकालें तो आंसर कितना आ गया 38 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको मिटा लेते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। अब लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है 7 संख्याओं का औसत दे दिया है 8 दिया है। ठीक है, उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए, उनमें से एक संख्या और जोड़ देते हैं तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार मतलब जो जोड़ी गई संख्या है वो कितनी है। अब बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। 7 संख्या दे दिया है, 7 का औसत जानते हैं 8 दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है इनमें अगर 7 संख्या के बाद एक संख्या और आगे बढ़ा देते हैं ना तो औसत कितना, औसत में 1 का इंक्रीजमेंट हो जाता है और औसत बन करके 9 हो जाता है। अब औसत संख्या 7 से पहले अब संख्या 8 कर देते हैं तो औसत जो बन जाएगा सो औसत कितना 9 हो जाता है। सभी संख्याओं का औसत जो हो जाता है सो 9 हो जाता है, यानी सब संख्या 9 में डिवाइडेड हो जाता है। इसमें पहले 7 संख्या था, औसत 8 था, जब एक संख्या का बढ़ा देते हैं तो संख्या जब 8 हो जाता है तो औसत 9 हो जाता है। यहाँ पर कीजिएगा तो 9 8 72 और यहाँ कीजिएगा तो कितना होगा 7 8 56। ये माइनस कीजिएगा और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 16 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16 होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन अगर आप समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन इजी से बनेगा। एवरेज ज़्यादा दिमाग में नहीं लेने की कोशिश कीजिए, ये इजी प्रोसेस से बनाने की कोशिश कीजिएगा और इजी से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं और जो पीछे वाला तरीका भी बताएं उस पर भी कर सकते हैं, इजी से बन जाएगा। ठीक है, ABCD का कर दीजिएगा, इस तरह से देख लीजिएगा आप बना करके, उससे कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी कितना फास्ट चल रहे हैं और कितना जल्दी हम लोग कितना क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर रहे हैं। ये होता है तरीका बनाने का। और एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बनाने की कोशिश कीजिएगा, यानी 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन में नहीं लीजिएगा टाइम। इससे अगर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपका बहुत दिक्कत होगा, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए समझ करके समझने की कोशिश कीजिए। अभी बनाइएगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इतना फास्ट बनाइएगा कि एग्ज़ाम के व्यू से कोशिश कीजिएगा बनाने का कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो क्वेश्चन 15 से 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें आप इतना कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में 30 सेकंड से पहले मेरा क्वेश्चन बन जाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। कितना, 5 क्रमिक संख्याओं A B C D E, इसका औसत कितना है n है। अब बोलता है जैसे एक आगे संख्या बढ़ा देते हैं ना, जैसे 2 संख्या आगे बढ़ा देते हैं ना तो औसत में क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। अब बताइए 5 संख्या के बाद 2 संख्या और बढ़ा दीजिए, A B C D E F और F के बाद G। 5 संख्या देखिए, पहले 5 संख्या था उस समय औसत कितना हो गया 2 हो जाता है, बीच वाला वही ना औसत होता है। औसत कितना n था पहले। अब बोलते हैं कि जब 2 संख्या और बढ़ा देते हैं ना F और G तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो औसत में आपका ऑप्शन दिया गया, 1 का वृद्धि हो जाएगा, 1 का कमी हो जाएगा, बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए इसमें तो को ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज, कुछ भी दे सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा तो इधर से देखिए 3 और यहाँ भी 3। पहले इतना ही में n था, अब देखिए n से 1 क्या हो रहा है, वृद्धि हो है। C से क्या जा रहा है D में, यानी कि 1 का क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। अब जो संख्या बन जाएगा सो n + 1, यानी कि 1 का वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
n+1, 1 का वृद्धि हो जाएगा। पहले सी था, अब आकर के कहाँ अटक गया, जा करके डी में। इधर से भी 3 लीजिएगा, इधर से भी 3 लीजिएगा, बीच वाला वही ना औसत होता है। तो इसका जो ऑप्शन है 1 का वृद्धि, तो इस जो ऑप्शन 1 बढ़ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 1 का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 का बढ़ जाना। ठीक है, 1 जो है औसत में 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और टाइप 1 अभी कंप्लीट आज कर देंगे, टाइप 2 पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर दिया है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर दे दिया है, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर, डॉट 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 इस तरह से दिया है। यहाँ प्लस नहीं कोमा दे दिया गया है। और इस तरह से करते करते 10 तक का औसत, 10 का स्क्वायर का एवरेज पूछ रहा है कितना होगा। अब बताइए संख्या कितना है, 10 है, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो संख्या कितना है, संख्या अगर देखा जाए तो 10 है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। n+1, ठीक है, फिर 2n+1, यही होता है ना फार्मूला। इस पर बैठा दीजिएगा। टोटल नंबर कितना है, 10, और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3। तो फैक्टोरियल 3 को डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एवरेज, ये क्या है, AVERAG, एवरेज। अब बताइए यहाँ पर कितना है, अंतिम संख्या को n बोलते हैं, अंतिम संख्या को n बोलते हैं। तो n कितना है, 10 इंटू 11, n+1 11 हो जाएगा, इंटू n प्लस 10 गुना 20 और 1 21 हो जाएगा, है ना। अब इसको ब्रेक कीजिएगा, 10 इंटू 6 कैंसिल कीजिएगा, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 3 सतिया के 3 दूना 6। तो यहाँ पर अगर देखिएगा 77/2 यानी कि 38 दूना 76, 38.5 आ जाएगा। और इसका जो आंसर होगा, एवरेज होगा, तो 38.5 मेरा एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को 2 सब संख्याओं का इस तरह से दिया गया है, 2 का स्क्वायर कितना दिया गया है, 2 का स्क्वायर, अगर यहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा, 1 सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ देखिए, 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ से 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, यहाँ से अगर देखा जाए तो 22 का स्क्वायर, किसका, 22 का स्क्वायर, इस तरह से 22 का स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है इस संख्या का औसत बताइए कितना होगा। तो क्या कीजिएगा जानते हैं, सभी के जगह में क्या कीजिएगा, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 22 का स्क्वायर, इसमें से क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस जा करके कितना कर दीजिएगा, 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर आने की 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इनटू आप 11 है तो n 11, 11 n+1, 11 1 12, फिर n 2n+1, तो 11 दूना 22 27। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर अगर 2 से स्टार्ट करते हैं और 22 तक जाते हैं तो 11 संख्या आता है। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना, 11 संख्या इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एवरेज आता है 100 फैक्टोरियल 3 का, इतना 11 से 11 कैंसिल कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर निकाल करके देख लीजिएगा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो इतना कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लगा दीजिए आज का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं एक ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम 19 का क्वेश्चन दे दिए हैं कि प्रथम लगातार 11 का वर्गों का औसत दे दिए हैं। अब आप कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर ये बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, उसके बाद बस एक ही क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट